ईरान जौहरी हथियार तर्क करने के लिए राजी हो चुका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। ईरान के पास बहरिया है ना फजाइया, इनके पास बहुत कम फौजी बचे हैं। ईरान की मईशत तबाह हो रही है, महंगाई 250% तक पहुंच चुकी है। मजीद कहा कि नए सुप्रीम लीडर मुज़ाकरात में शामिल हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर से शायद किसी वक्त मुलाकात हो। अमेरिका को ईरान में अस्करी तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही है। अब नए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ज्यादा अरसे बरकरार रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर मिसाइल हमले। यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमलों की तस्दीक करते हुए कहा है कि किशम जजीरे पर फौजी कंट्रोल स्टेशन को निशाना बनाया गया। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में कार्रवाई की। दूसरी तरफ ईरानी पासदारान इनकलाब का अमेरिकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा। कहा कि अमेरिकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स, एयरबेस और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया गया। कुवैत और बहरीन में अमेरिकी अड्डों पर मिसाइल बरसाए। ईरान के कुवैत एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन हमले। कुवैती वजारत खारजा के मुताबिक ईरानी हमलों में एक शख्स मारा गया, मुतादिद जख्मी हो गए। हमले में एयरपोर्ट टर्मिनल और सिफारती मिशंस को निशाना बनाया गया। ईरानी जारियत का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। अरब ममालिक की कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। कतर ने ईरानी हमलों को बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरानी हमलों को दहशतगर्दी करार दिया। अमेरिका ईरान से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहा। ईरान जंग खत्म हो चुकी है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का सेनेट कमेटी इजलास में जवाब। कहा कि ईरान अमेरिकी प्रोग्राम पर, एटमी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए आमादा हो चुका है। ईरानी एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इंतहाई तकनीकी मामला है। ये 5 दिन में तय नहीं हो सकते। माहिरीन की मुलाकातें नहीं महीनों तक चल सकती हैं। 1% ड्यूटी कम करते हैं तो इसका इम्पैक्ट तकरीबन 1.25 या 2% के करीब आता है। और क्योंकि डाइज एंड केमिकल डायरेक्ट हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, जो ड्यूटी स्ट्रक्चर इस वक्त चल रहा है वो 0% से लेके 20-25% तक ड्यूटी है। अगर ये ड्यूटी 5 से 10% चीज़ों पर कम होती है और वो कास्ट सिर्फ 5 से 10% कम नहीं होगी, वो 20 से 22% उसका इम्पैक्ट आएगा। कारोबारी बरादरी को आइंदा बजट में रिलीफ मिलने की उम्मीद। फैसलाबाद के सनतकारों ने टेक्सटाइल समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में 200 अरब रुपए की इम्पोर्ट ड्यूटी पर रिलीफ की तजवीज़ को खुशाइन करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान केमिकल एंड डाइज मर्चेंट्स एसोसिएशन के रहनुमा आतिफ मुनीर शेख का कहना है कि रिलीफ से इंडस्ट्री की पैदावारी लागत में 10 से 15% कमी का इम्कान है। इससे टेक्सटाइल मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी होगी। साबिक सीनियर नायब सदर लाहौर चेंबर जफर महमूद चौधरी कहते हैं सख्त बजट मुतवक्के है, टैक्स बढ़ाने के बजाय एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए। मुल्तान और खैरपुर के शहरियों ने सोलर पैनल्स पर नया टैक्स ना लगाने की अपील कर दी। पंजाब भर में पहली बार 8,32,000 से जायद किसान कार्ड जारी। काश्तकारों ने मजमूई तौर पर 2 अरब 54 करोड़ रुपए का कर्ज इस्तेमाल कर लिया। गंदम सीजन में काश्तकारों ने 100 अरब से ज़रई मदाखिल की खरीदारी की। 5,38,000 काश्तकारों से 67 अरब रुपए की रिकवरी का रिकॉर्ड कायम। काश्तकारों ने 57 अरब रुपए की इक़सात अदा कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि किसान कार्ड के जरिए पंजाब के काश्तकार की किस्मत बदल रही है। पंजाब का काश्तकार अब किसी आड़हती का मकरूज नहीं होगा। आम इंतखाबात 2024 के बाद 85,78,094 वोटर्स बढ़ गए। मुल्क भर में वोटर्स की कुल तादाद 13,71,63,857 हो गई। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की ताज़ा तरीन तफसीलात जारी कर दी। पंजाब के कुल वोटर्स की तादाद 7,79,55,000 तक जा पहुंची। सिंध में 2,87,72,963 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स की तादाद 2,34,15,995 हो गई है। बलूचिस्तान में 57,65,008 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं।
बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा जनरल असम्बली के 81वें सेशन के सदर मुंतखब हो गए। खलीलुर रहमान ने वोटिंग में कब्रस के सफ़ीर को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा ने खुफिया रायशुमारी में 99 वोट हासिल किए। खलीलुर रहमान सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली का चार्ज संभालेंगे। बहरीन ने अपने शहरियों के ईरान और इराक जाने पर पाबंदी लगा दी। बहरीनी शहरियों को फौरी तौर पर नई सफरी हिदायत जारी। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक बहरीन ने सफरी पाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए आयद की है। बहरीनी वजारत दाखिला का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात के बायस अपने शहरियों के सफर पर पाबंदी लगाई। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूसी हमलों में 2 बच्चों समेत 22 यूक्रेनी हलाक हो गए। रूस ने दारुल हुकूमत कीव समेत मुख्तलिफ शहरों में 73 मिसाइल दागे। रूसी फौज ने हमलों में 556 ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया। फ़ज़ाई हमलों के बाद कीव और खारकीव में बिजली मुअत्तल हो गई। दूसरी जानब रूस ने यूक्रेन के 150 ड्रोन्स मार गिराने का दावा कर दिया। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। रॉयटर्स के मुताबिक तूफानी बारिशों के बाद टोक्यो का मशहूर दरिया मैगोरो बिखर गया। मौसमी खराबी पर टोक्यो के एयरपोर्ट्स पर 700 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख। मुकामी महकमा मौसमियात ने योकोहामा के शहरियों को इनखला की वार्निंग दे दी। जापान के मशरकी साहली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट भी जारी। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें, छतें और दीवारें गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, मुताबिद जख्मी हो गए। तूफानी हवाओं से दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा। रहीमयार खान में आंधी से हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 30 से जायद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में दीवारें गिरने के वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, 31 जख्मी। पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा और बन्नू में मूसलाधार बारिश हुई। अंदरूनी सिंध भी तूफानी हवाओं ने तबाही मचाए रखी। नौशहरों, फेरोज और जामशोरों में आंधी के साथ मट्टी का तूफान उमड़ आया। लाड़काना और कंबर में भी तूफानी हवाओं और बारिश से तबाही हुई। बलोचिस्तान के जनूबी इजला में मौसम आज शदीद गर्म है। नए उमरा सीजन के लिए वीज़ों के इजरा का आगाज़ हो गया। सऊदी वज़ारत हज उमरा के मुताबिक इतवार से उमरा ज़ायरीन की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। ज़ायरीन नुस्ख ऐप से उमरा परमिट हासिल कर सकेंगे।